है कि किस फंगस के लक्षण आप में हैं, व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस। अगर आपको फंगस के लक्षण कहीं से भी लगे कि हाँ ये लक्षण हो सकते हैं, जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट के जरिए भी बताया और डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप फिर डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद का ट्रीटमेंट आप शुरू करें। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार भी जुड़े हैं, जाने माने कैंसर सर्जन हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अंशुमान जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आजकल अलग अलग तरह के फंगस की बात हो रही है, हम उसी पर बात कर रहे हैं। आपसे मेरा सर एक सवाल आपसे ये होगा डॉक्टर साहब, अंशुमान जी, कि बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि सिर्फ कोविड के मरीजों को ही ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। क्या ये बात ठीक है, या जो नॉन कोविड पेशेंट हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वो डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, तो क्या उनको भी इन्फेक्शन फंगस का हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? जी, अभी जनमानस में ये फंगस नया शब्द आ गया, लेकिन मैं कैंसर एक्सपर्ट हूं, हमारे लिए कॉमन सी बात थी, क्योंकि कैंसर के मरीजों में काफी कॉमन प्रॉब्लम है, ये अनकॉमन नहीं है, जैसा कि अभी सुनने को अनकॉमन आप देख रहे हैं। अच्छा। HIV के मरीज जो एड्स वाले रोगी होते हैं, ट्रांसप्लांट, जिनका अंग ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किसी का हो, उनमें, या किसी भी तरह के इम्यून डेफिशिएंसी, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजें होती है, उसमें कोई ऐसी दवा जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, ऐसी चल रही हो, ऐसे रोगियों में फंगल इन्फेक्शन की संभावना बनती है। अब ये डिपेंड करेगा कि इम्यूनिटी कितनी गड़बड़ है और कैसी गड़बड़ है, उस हिसाब का फंगल इन्फेक्शन होगा। अभी जो कॉमनली आपने देखा, कोविड के कारण इम्यूनिटी की गड़बड़ी, स्टेरॉइड का एडिशन, बहुत सारे ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, स्टेरॉइड मतलब डॉक्टर द्वारा चलाए हुए नहीं है, वो व्हाट्सएप के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा चलाए हुए स्टेरॉइड हैं। काउंटर पे जाके खरीदे, अनलिमिटेड टाइम तक लेते रहे, आपका ब्लड शुगर भी भाग रहा है, आपको पता भी नहीं चला। और एक खास बात और ये हुई, कोरोना में कई लोग डायबिटिक, परमानेंट डायबिटिक भी हो गए, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि इलाज खुद से कर रहे थे। ऊपर से ऑक्सीजन की क्राइसिस, तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर भी घर पे आ गया, तो और ब्लैक स्पॉट्स आ गए। ये सारा मिला जुला असर ऐसा करा कि फंगल को एक नई बीमारी करके पैदा किया, जिसमें ब्लैक फंगस, बेशक कह रहे हैं ब्लैक फंगस की कैटेगरी अलग होता है, म्यूकरमाइकोसिस, इसके स्पोर्स ब्लैक होते हैं, नाक से अगर डिस्चार्ज होता है तो ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक बोल रहे हैं। और कैंडिडा एल्बिकेंस जिसका नाम है, कैंडिडा ओरिस जिसका नाम है, जिसको व्हाइट फंगस करें, मुंह में जब होता है उसका सफेद जैसा कॉटन जैसा लुक आता है, इससे व्हाइट फंगस कहते हैं। और तीसरा भी आ गया येलो फंगस, एस्परजिलोसिस। ये सारे फंगल इन्फेक्शन कैंसर मरीजों में काफी कॉमन थी, अभी कोविड वालों में कॉमन हो रही है। तो कोविड के अलावे भी लोगों में हो सकता है अगर उनकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो तो। जी, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया कि कोविड के अलावा भी अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, कोई ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, या किसी का शुगर बहुत ज्यादा है, तो वो लोग इसके दायरे में आ सकते हैं, उनके ऊपर फंगस का अटैक हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि दो तरह की बात है। एक तो ये कि आपके ऊपर फंगल इन्फेक्शन का अटैक ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और अगर अटैक हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए। इन दोनों मुद्दों पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर सिक्का, अब सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसी को फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए क्या
एहतियात बरतने चाहिए? ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि पब्लिक में मैसेज जाना बहुत जरूरी है। अगर आप कहें ये पूरी तरह प्रिवेंटेबल है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि बेसिक हाइजीन और बेसिक इम्यूनिटी का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, तो इम्यूनिटी को हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और हमने पहले भी बात की, शुगर और स्टीरॉइड का यूज, ये दो जो रिस्क फैक्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, ये निकल के सामने आ रहे हैं। बहुत इंस्टीट्यूट से हमारी बात हुई है, ये डेफिनेटली रिस्क फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आपको शुगर पे कंट्रोल रखना है और उसको डॉक्टर से बताना है कि आपको शुगर की बीमारी है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है कि जो कोविड के मरीज हैं उनमें अगर शुगर पहले नहीं थी तो भी इसके कारण शुगर की बीमारी हो रही है। ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर निकल के आ रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, खास तौर पे स्टीरॉइड्स और टोसिलिजुमैब जैसी जो दवाइयां हैं, क्योंकि वो इम्यूनिटी को फर्दर सप्रेस करते हैं और इसका रिस्क बढ़ाते हैं। जनरल हाइजीन मैं एक बार कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है। ऑल्दो इस बात को बहुत लोग कह रहे हैं कि मास्क का रीयूज, गंदे मास्क का यूज, गंदे एनवायरनमेंट में रहना, डैम्प एनवायरनमेंट में रहना, ये डेफिनेटली अभी प्रूवन नहीं है कि ये इससे फंगस की बीमारी होती है या नहीं होती है, लेकिन जनरल हाइजीन में यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि जरूर मेंटेन रखें। ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन ना करें और अपनी शुगर को चेक में रखें और कंट्रोल में। ठीक है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें, शुगर को कंट्रोल में रखें, हेल्थ को अच्छे से रखें, खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी मजबूत रहेगी तो आपके ऊपर अटैक नहीं होगा इन्फेक्शन का। अब मेरा दूसरा सवाल अंशुमान जी आपसे ये होगा कि किसी को अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो कोरोना के पेशेंट हो चाहे नहीं हो, तो उनके लिए फिर किस तरह की सावधानी या किस तरह का ट्रीटमेंट आप बताएंगे, सुझाएंगे? मिथुन जी, सबसे पहले तो मैं इस बात के खिलाफ होता हूं कि टेलीविजन पे ट्रीटमेंट बता दिया जाए। बिल्कुल नहीं बताया जाए। क्या बताना है आपको? अर्ली डायग्नोसिस। कैसे आप पकड़ लें कि आपको फंगल इन्फेक्शन का सस्पिशन हो रहा है, डॉक्टर को दिखा लीजिए। यही गड़बड़ हुई पिछले 6-8 महीनों में कि डॉक्टर लोग आके इलाज बताने लगे और फिर व्हाट्सएप पे प्रेस्क्रिप्शन बंटने लगे और फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलने लगी जो फंगस को बढ़ाया। क्या करना है आपको? ब्लैक फंगस 3 जगह आमतौर पे इन्फेक्ट कर रहा है, आंख में, दूसरा नाक और साइनस जिसको साइनसाइटिस कहते हैं, साइनस वाली जगह में, और तीसरा फेफड़े में और ब्रेन में। ये जगह है ब्लैक फंगस को इन्फेक्ट करने में। तो कभी भी नाक से नजला, जुकाम, पानी, खास करके उसका रंग काला या लाल हो, कोरोना से रिकवरी हो गई, इसके बाद 4 हफ्ते का गैप, इस पीरियड में अगर ऐसा महसूस हो, तुरंत आप जाइए, उसकी जांच डॉक्टर को मिलिए, उसकी जांच करेंगे, उसमें फंगल स्पोर्स या फंगल हाइफी दिखेगा, जांच करके आपको बता देंगे। सिर में दर्द हो, खास करके एक तरफ सेरेब्रल फंगस, आंख में खुजली हो, आंख में लाली हो, ऑप्थेल्मिक फंगस, या कोरोना से रिकवरी हो गई, या डायबिटिक हैं, या ट्रांसप्लांट है, कैंसर के रोगी हैं, बुखार आ रहा हो लेकिन कोई लक्षण पकड़ में नहीं रहा हो, क्यों बुखार में आ रहा हो, और खास करके बलगम निकले, बलगम में कुछ काला काला स्पॉट जैसा दिखे, जैसे लगता है कि धुएं का बलगम निकल रहा हो, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है ये फेफड़े में इन्फेक्शन हो। ये हो गया। दूसरा व्हाइट फंगस पे आ जाए, कैंडिडा पे। कैंडिडा में ओरल सबसे ज्यादा कॉमन है। माउथ में अगर मुंह के अंदर ऐसा लगे कॉटन जैसे, रुई जैसी कोई चीज चिपकी है लेकिन हटती नहीं है, और खाने में मुंह में जलन होती हो, सफेद सफेद धब्बा हो, समझ लीजिए ओरल कैंडिडिएसिस, मतलब मुंह का कैंडिडा इन्फेक्शन हो गया। या खाना खाने समय जब फूड पाइप है, आहार नली में खाना अटक के जा रहा हो या जलन के साथ जा रहा हो, तो इसोफेजियल कैंडिडिएसिस, मतलब आहार नली का कैंडिडल इन्फेक्शन है। इसी तरह से अंग के हिसाब से आपको करना है। ये अगर इस स्टेज पे हम पकड़ लेते हैं तो दवा से ही आपका इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका स्टेज अगर एडवांस हो जाए तो फिर हमें ऑपरेशन के साथ दवा देने की जरूरत पड़ती है, जिसमें अफसोस आंख निकालने की जरूरत पड़ जाती है, कभी जबड़ा निकालना पड़ता है। तो वो स्टेज ना आए, इसी समय हम पकड़ लें और इसका इलाज कर लें। इसके एंटी फंगल दवाइयां हिंदुस्तान में कॉमनली अवेलेबल है। इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं कि मुनाफाखोरी चालू हो जाती है, फिर कालाबाजारी चालू हो जाती है। बिल्कुल उपलब्ध है दवाई। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे आप शुरुआती दौर में पकड़ लें ताकि आप दवाई से ही ठीक हो जाएं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं डॉक्टर सिक्का, कि ये आप लोगों ने बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो डायबिटिक हैं और जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनमें खतरा ज्यादा होता है। लेकिन इसका दूसरा, अगर मैं इस सवाल को दूसरे एंगल से पूछूं कि अगर किसी को डायबिटीज नहीं है,
शुगर के पेशेंट नहीं है, कोविड भी नहीं हुआ है, इम्यूनिटी भी मजबूत है, तो क्या उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है? उनके ऊपर बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, या उनमें भी है लेकिन चांसेस कम है? मतलब उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो बिल्कुल हेल्दी है, डायबिटिक नहीं है? क्या उनको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, उनको कोई खतरा नहीं है इस तरह के इन्फेक्शन का? प्रिवेंटिव हेल्थ का तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बहुत डेफिनेट रोल है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। सो प्रिवेंटिव हेल्थ का डेफिनेटली रोल है। मैं जीरो तो नहीं कह सकता कि किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो भी नहीं सकता, लेकिन हाँ, जो हमारे पहले का एक्सपीरियंस रहा है और अभी के भी जो हम केसेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो अभी की वेव में हमारे पास केसेस आ रहे हैं, तो ऐसा कोई रेयर ही पेशेंट होगा जिसको इन तीनों में से बिल्कुल ही कोई रिस्क फैक्टर ना रहा हो, ना कोरोना की बीमारी हुई हो, ना फिर उन्होंने स्टीरॉयड लिए हो, ना ही उनको डायबिटीज हो। ऐसा अगर पूछा जाए तो बहुत बहुत रेयर है, पहले भी और अभी भी। लेकिन हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ है। अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी, तो जरूर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ फंगस कमी है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि उन लोगों को चांसेस कम है। जी, बहुत कम। जी, आपने ठीक कहा कि चांसेस होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। आखिरी सवाल अंशुमान जी, बिल्कुल संक्षेप में सर, क्या फंगल इन्फेक्शन क्या संक्रामक होता है? क्या बहुत सारे लोगों में ये भ्रम है कि अगर किसी एक को हुआ तो क्या उससे दूसरे को भी फैलता है क्या? इस पर जरा क्लियरिटी दे दे सर। बिल्कुल मृत्युंजय जी, दोनों बातों को बड़ा साफ साफ बता देता हूं। फंगल इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है, और वातावरण में इसके स्पोर्स यानी बीज राइट हर समय मौजूद थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आज तक आपको इसलिए नहीं पता चला। हम रोज फंगल स्पोर्स अंदर ले रहे हैं, लेकिन किसी को संक्रमण नहीं हो रहा है। इम्यूनिटी गड़बड़ होगी तभी होगा, और आगे भी फंगल स्पोर्स रहेंगे। अच्छा। तकलीफ नहीं होगी, इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाएगी, आप नॉर्मल रहेंगे। यस, तो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये भ्रम अगर कहीं से आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल खारिज कर दें। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान आपका और डॉक्टर कपिल सिक्का आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में फंगल इन्फेक्शन पर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।